हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है वृत्त सर्कल। सर्कल के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। त्रिज्या खंड क्या होता है, आपकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपके व्यास क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में अभ्यास 10.2 में कुछ आगे जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है आपको। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होगा उसको हम समझते हैं। एक रेखाखंड पी क्यू तथा एक बिंदु आर जो रेखा पी क्यू पर स्थित न हो लीजिए। अब पी आर तथा क्यू आर को मिलाइए, तब कोण पी आर क्यू और रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर इस प्रकार देखेंगे कि अंतरित कोण कहलाता है। आकृति 10.11 में क्या है, कोण पी ओ क्यू पी आर क्यू तथा त्रिभुज पी एस क्यू क्या कहलाते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण है। त्रिभुज पी आर क्यू तथा त्रिभुज पी एस क्यू क्रमशः पी क्यू द्वारा दीर्घ चाप पी क्यू तथा लघु चाप पी क्यू पर स्थित बिंदुओं आर और एस पर अंतरित कोण है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा पी आर क्यू और ये पी आर क्यू दिया गया है। इसमें आपने दो इस प्रकार बनाए ओ और एक कोण बनाया यहाँ से एस, और ये क्या बनाया आपने, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका क्या बन गया, सर्कल। ये बात आपको क्लियर हुई। ये क्या हो गया आपका सर्कल। और पी ओ क्यू देखिए, पी ओ क्यू यहाँ आ रहा है, ये पी आर क्यू, ये आर वाला आपका यहाँ आ गया, तथा पी एस क्यू क्या कहलाते हैं। अब आगे देखिए, आइए हम जीवा की माप तथा उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण से संबंध जांच करें। आप यह एक वृत्त में विभिन्न जीवाएं खींचकर तथा उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को बनाकर देख सकते हैं कि जीवा यदि बड़ी होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बड़ा होगा। क्या आपको, यदि आप दो बराबर जीवाएं लेंगे, क्या केंद्र पर अंतरित कोण समान होंगे या नहीं। अब देखिए यहाँ से ओ लिया गया है, ये ए एफ ई डी सी और ये आ गया आपका बी। ये क्या हो गया आपका ओ। एक वृत्त की दो या अधिक बराबर जीवाएं खींचिए। क्या करना है, एक वृत्त की दो या उससे बराबर जीवाएं हमने खींच ली। ये देखिए इस प्रकार मैं जीवा खींच देता हूँ। अब क्या करना है आपको, तथा केंद्र पर उनके अंतरित कोणों को मापिए। आप पाएंगे कि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, बराबर है। आप इस तथ्य की उत्पत्ति दें। अब देखिए नेक्स्ट किस प्रकार है। 10.1 में वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। आइए देखते हैं। आपको दिया गया है ए बी, ये क्या दिया गया है, ओ केंद्र बिंदु। एक क्या आ गया आपका सी और एक आ गया आपका डी। अब उत्पत्ति में देखिए, आपको एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है कि दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी दी हुई हैं। अब देखिए आकृति में आप सिद्ध करना है, क्या करना चाहते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी है। त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में क्या देखेंगे, ए ओ बी आपका ये वाला त्रिभुज आ गया देखिए, और आपका सी ओ डी ये आ गया। ये बात समझ में आई। इसमें क्या होगा, आपका ओ ए बराबर होगा ओ सी के, तो ओ ए और ओ सी ये दोनों रेखाएं क्या है, बराबर है। ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी और ओ डी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं ए बी।
और ए बी और सी डी क्या है दिया गया है। अब आकृति देखिए, त्रिभुज ए ओ बी बराबर है त्रिभुज सी ओ डी के सर्वांग समता के नियम से, जिसमें साइड 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 नियम लगाया गया है और ये क्या है आपस में समरूप भी है, ए ओ बी और सी ओ डी 1 2। तो 1 और 2 क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ये बात आपको क्लियर हुई। इस प्रकार हम पाते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 10.2, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। उपयुक्त प्रमेय 10.1 का विलोम है। ध्यान दीजिए कि आकृति 10.13 में यदि त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी इस प्रकार आ रहा है और आपको क्या करना है कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर भी है सी ओ डी के और क्या है समरूप भी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं या देख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है सी डी के, तो ए बी बराबर किसके आ गया सी डी के। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो गया सी ओ डी के और समरूप भी आपका हो गया। इस प्रकार ये बात आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब किस प्रकार सिद्ध करेंगे? अब देखिए दिया गया है सी और सी ए आर और पी आर में। अब ए बी सी ये क्या है आपकी जीवा है, बी क्यू आर भी क्या है आपकी जीवा है और आपको दिया गया है पी बिंदु और यहाँ पर ए बिंदु। इनको आपस में मिला लेते हैं, ये क्या होगा केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ये भी क्या आ गया आपका केंद्र बिंदु। अब क्या है यहाँ पर दो वृत्त सर्वांग सम है। कैसे हैं सर्वांग सम? तथा बी सी इजिकल टू क्या आ गया क्यू आर, बी सी इजिकल टू क्यू आर। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में बी सी इजिकल टू क्या है क्यू आर, बी सी ये वाला और क्यू आर क्या हो गए आपके बराबर हो गए। ये बात समझ में आई। अब ए बी और पी क्यू, ए बी आपका बराबर हो गया पी क्यू के, क्या हो गया सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं। तो ए बी आपका हो गया ये वाला ए से लेकर बी तक और पी से लेकर क्यू तक। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए ए सी बराबर है किसके पी आर के, ये क्या हो गया सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं और ए सी बराबर हो गया किसके पी आर के। ये बात आपको क्लियर हुई। ए सी और पी आर क्या हो गए बराबर हो गए। अब ए बी ए सी बराबर हो गया क्यू पी आर के, त्रिभुज बी ए सी बराबर हो गया क्यू पी आर के। ये त्रिभुज आ गया आपका बराबर हो गया किसके त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के बराबर। ये वाला त्रिभुज आपके दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके बराबर हो गए और इनके जो वृत्त बने हुए हैं किस में बना हुआ है वृत्त में बना हुआ है। तो देखिए एक वृत्त के अंदर बने हुए दोनों त्रिभुज क्या हैं ये सर्वांग सम हो गए और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम त्रिभुज की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। दिया है सी ये आ गया ए आर पी आर दो सर्वांग सम है और त्रिभुज ए बी सी बी ए सी और पी क्यू आर है। तो हमें सिद्ध करना है बी सी और क्यू आर क्या है इक्वल है, दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। अब ए बी सी क्या दी गई है इसकी जीवा दी गई है और क्यू आर क्या दी गई है इसकी जीवा दी गई है। क्या लिख लेंगे इसको जीवा। बी सी भी क्या हो गई इसकी एक जीवा हो गई और ए आपको मध्य बिंदु दिया गया है, इसमें पी आपको मध्य बिंदु दिया गया है। क्या है मध्य बिंदु, ये भी क्या है आपका मध्य बिंदु। ये बात आपको क्लियर हो गई।
अब उत्पत्ति देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर हो गया पी क्यू के। क्या सर्वांग सम त्रिभुजों की त्रिज्याएं बी ए सी इजिकल टू क्या हो गया क्यू पी आर, ये क्या है दिया गया है आपको क्वेश्चन में, और ए सी आ गया पी आर के। तो अब ए बी बराबर हो गया किसके, क्यू आर के, ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी आ गया आपका इक्वल क्यू आर के। यहाँ से हम ले लेंगे इन दोनों को इक्वल, तो आपका ए सी इक्वल क्या हो गया पी आर के, और क्या हो गया सर्वांग सम त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग, और ये सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हो गई, और बी सी बराबर हो गया क्यू आर के। क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, तो आज हमने क्या सीखा कि वृत्त किस प्रकार बनाया जाएगा आपका, वृत्त का बिंदु लेकर आप किस प्रकार दो वृत्तों की तुलना आपस में कर सकते हैं, और किस प्रकार उनको सर्वांग सम बना सकते हैं, उनके अंदर आप त्रिभुज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, दो त्रिभुजों की तुलना कर सकते हैं, उनमें कौन सा त्रिभुज बड़ा है कौन सा छोटा है इसके बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। अब मैंने दो त्रिभुज यहाँ से मैं मान लेता हूँ, यहाँ मैं बना लेता हूँ त्रिभुज, इसके अंदर एक जीवा से डाल के त्रिभुज यहाँ बना सकता हूँ। यहाँ मैं ए बी सी मान लूँगा, और इसको ई एफ जी मैंने इसको मान लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करके बराबर करना है। तो किस प्रकार आपका होगा, और आपने क्या करना है कि इन दोनों की तुलना करनी है कि ये क्या है, बराबर है, इक्वल है या नहीं, इनकी जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर है। अब जैसे मैं बी ए और एफ जी क्या रख दूंगा, बराबर, ए सी और वाई जी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस प्रकार हमने इनको बराबर कर दिया, तो हमारे दोनों त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी क्या हो गए, ये एफ वाई हो गया, ये भी आ गया एफ जी, क्या हो गए, इक्वल आ गए। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। और आपने क्या किया, इस प्रकार दो त्रिभुज बनाए, और उसके ऊपर आपने क्या बना दिया, वृत्त के अंदर। तो कोई भी वृत्त के अंदर अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो वो क्या है, आप उनकी तुलना कर सकते हैं, वो किस प्रकार बने हैं उनकी नाप निकाल सकते हैं, उनका मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।